नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो रीट एग्जाम L1 और L2 एग्जाम की तैयारी तो इस क्लास को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस क्लास में आपको बाल विकास और शिक्षण विद्या करवाई जाएगी। मॉडल पेपर नंबर 3 हमारा रहने वाला है, यानी 2 मॉडल पेपर हमें कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करवा रहा हूं, और जिसमें हम 2011 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे L1 के एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे L2 के एग्जाम में पूछे गए हो, ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको मैंने करवा दिया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 बाल विकास एवं शिक्षण विधियां नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है हमारा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? वह स्थान चुनिए जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जी हां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, घर, सभागार, खेल का मैदान या फिर विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। हमें पूछा क्या गया? बच्चे के बारे में पूछा गया। और संज्ञानात्मक विकास, कौन सा विकास होना चाहिए? संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। तो इसमें न तो क्या आएगा? घर आएगा, न हमारे यहां पर सभागार आएगा, न खेल का मैदान आएगा। तो इसका आएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? यानी एक विद्यालय है, वो अपने शिक्षकों को निम्न में से कौन सी योग्यता में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पर देगा, परीक्षण करने की प्रवृत्ति पर देगा, या समर्थी पर देगा, या फिर अनुशासित स्वभाव पर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमें? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? और क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन सा आयु समूह है? यानी इनमें से हमें एक ऑप्शन चुनना है जिसमें हमें आयु समूह दे रखी है। और क्या चुनना है? परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में कौन सा आयु समूह आएगा? ऑप्शन नंबर ए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 से 24 वर्ष, या ऑप्शन नंबर सी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 6 से 11 वर्ष। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं विकास के चरण। जी हां, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं विकास के चरण। उनमें से हमें बताना है किस पर है? संज्ञानात्मक विकास पर प्रस्तुत किए हैं, या फिर शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, या नैतिक विकास। तो इसका आंसर हमारा वही जो ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा मैंने आपको अनईपी नोट्सों के माध्यम से 2020 पूरी की पूरी व्याख्या सहित करवा दी है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, और आप जाकर देख भी लीजिए। इसके अलावा आपको मैंने बाल विकास यानी बालकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो वो भी जाकर देख लीजिए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 बालक के भाषिक विकास को प्रभावित करता है। बालक के भाषिक विकास को कौन प्रभावित करता है? घर का परिवेश करता है। जी, घर का परिवेश जैसे होगा, माता पिता जैसे बोलेंगे, बालक का भी भाषिक विकास उसी प्रकार होगा। विद्यालय का वातावरण भी करता है, समय समय भी करता है। यानी इसका वही आंसर है जो अब तक हम कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्या है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कि गिरिविंडाल, कौन? गिरिविंडाल अपना जीवन यापन मर्गों को घात लगा मार कर सकता है। क्या कर सकता है? देखिए यहां पर गिरिविंडाल अपना जीवन यापन मर्गों को घात लगा मार कर सकता है, किंतु सभी गिरिविंडाल ऐसा करने में सफल नहीं होते। यह उदाहरण दर्शाता है। किसका उदाहरण है ये? तो ये हो जाएगा प्रत्येक जाति के सदस्य आपस में भिन्नता रखते हैं, नहीं। प्रत्येक जाति के अन्य जाति से सर्व भिन्नता रखते हैं, नहीं। समान जाति में समायोजनार्थ विशिष्ट व्यवहार पाया जाता है, जी हां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत विभिन्नता की शैक्षिक अभिग्रस्तता नहीं है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता की शैक्षिक अभिग्रस्तता नहीं है। लैंगिक विभेदीकरण या फिर हमारा पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण या फिर शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन या फिर छात्रों का वर्गीकरण। तो इसका आंसर हमारा लैंगिक विभेदीकरण ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार परक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूप को परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझना कहलाता है। क्या कहलाता है ये? क्या विशेष उपागम कहलाता है, अंतः क्रियात्मक उपागम कहलाता है, पररूप उपागम कहलाता है और मनोगतिक उपागम कहलाता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सेल्डन है। सेल्डन ने क्या किया था? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो वही हमें बताना है कि सेल्डन का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है एवं संभावित लक्षणों के युग्म में कौन सा युग्म असम्मिलित है। क्या है? कौन सा युग्म असम्मिलित है, यह हमें बताना है जी। तो देखिए एंडोमॉर्फिक कलात्मक, गलत, पहला ही गलत है। मिसोफॉर्मिक क्या हो जाएगा? ऊर्जस्वी हो जाएगा। एक्टोमॉर्फिक अंतर्मुखी हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? कैटल के द्वारा किया गया था। क्या आइजैक के द्वारा? नहीं, तो रेमंड कैटल के द्वारा किया गया था 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि अनुबंधित अनुक्रिया के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन सा कारक है यहां पर? उद्दीपकों के बीच समय प्रबंधन का, जी हां, यह प्रभावित करने वाला कारक है अनुबंधित अनुक्रिया के अधिगम को। और अनुबंधित उद्दीपक का प्रकार भी प्रभावित करता है, अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता भी प्रभावित करती है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बांडुरा के सामाजिक अधिगम यानी प्रेक्षक परीक्षणात्मक का पद नहीं है। अनुकरण, अवधान, धारणा या फिर प्रेरणा। तो कौन सा नहीं है इसका? अनुकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि नीचे जो हमें वाक्य दे रखे हैं इनका अध्ययन कर बताइए कि कौन सा सही है। क्या बताना है? इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। लोग समस्या का सामना करने में निपुण होते हैं। ठीक है जी, होते हैं। अभिप्रेरित होने पर शीघ्र समस्या का हल होता है। बिल्कुल सही है जी, यानी दोनों कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 अभिप्रेरणा चक्र का घटक है। अभिप्रेरणा चक्र का घटक कौन सा है ये हमें बताना है। आवश्यकता व अंतर्नोद है जी। उद्देलन व हमें क्या दे रखा है? उपलब्धि दे रखा है, ये भी है। लक्षित व्यवहार है, उद्देलन की कमी, ये भी है। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 मैकडूगल के वर्तात्मक सिद्धांत के अनुसार युयुत्सा वर्ती से संबंधित संवेग है, यानी संवेग जो हमें दिए गए मैकडूगल के द्वारा उनमें से हमें इसका बताना है। किसका? युयुत्सा का बताना है। तो भय है, घृणा है, क्रोध है या फिर कर्तृभाव है। तो इसका हो जाएगा हमारा क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 16 कि अधिगम अक्षमता सिर्फ शैक्षिक न्यूनता नहीं है, यह न्यूनता मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता में समस्या और अति क्रियाशीलता जैसे गुणों का समूह है। उक्त कथन किसका, यानी ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रुक्सेक के द्वारा या कुर्ट गोल्डस्टीन के द्वारा या सैमुअल क्रिक के द्वारा या रमार व कोस्मा के द्वारा? तो ये कथन दिया गया सैमुअल क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से डिसलेक्सिया विकार का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है डिसलेक्सिया का? पढ़ते समय वर्णों का, यानी पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होता है। क्या ये लक्षण है? ये तो है जी। लिखते समय सव्य से बातें करना, ये कैसा लक्षण हो गया? तो यही आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी और देख लीजिए, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है जी। अक्षरों का क्रम इधर से उधर कर पढ़ना, ये भी ठीक है जी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, एचडी या फिर एडीएच? क्या एडीएचडी होगा या फिर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार होगा? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए मानसिक मंदता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक बाल अपराध के लिए बुद्धि की न्यूनता एवं दोष को पूर्णतः उत्तरदायी मानते हैं? पूर्णतः उत्तरदायी तो कौन मानते हैं? वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेब्रोसो और गोडार्ड। क्या हो जाएगा? लोब्रोसो और गोडार्ड, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक बली भांति समायोजित व्यक्ति का निम्न में से कौन सा गुण नहीं हो सकता? निम्न में से कौन सा गुण नहीं हो सकता? तो देखिए, संवेगों का उचित प्रदर्शन, बिल्कुल सही हो सकता है। वातावरणीय कारकों के प्रति असंतुष्टि, ये नहीं हो सकता। तो एक बली भांति समायोजित व्यक्ति में निम्न में से कौन सा गुण नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कक्षा 2 के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक उपयुक्त शब्द और वाक्य का चयन करते हैं। बालक निम्न में से किस माध्यम से सीखने के प्रतिफल विकसित करता है? कीरम कांटो द्वारा, कन्वेंशनल लेखन द्वारा, पुस्तक कोना द्वारा या डॉट्स व मकोटे के द्वारा? तो इसका आंसर हमारा पुस्तक कोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एनसीएफ से हमें पूछा गया कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की सिफारिश की गई थी? भाषा में, गणित में या विज्ञान में या उपयुक्त सभी में? तो इसका आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी में व्यापक परिवर्तन की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय है? तो परीक्षा की उपाधि वितरण कार्यक्रम नहीं, बच्चों का दबाव में अध्ययन हेतु प्रेरित करना नहीं, बच्चे का अधिगम अवस्था के प्रगति जांच, ये एकदम सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए श्रीमान, क्या देर का है? क्वेश्चन नंबर 24 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक के प्रगति की तुलना किससे की जाएगी? बालक सव्य के कार्य से की जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी सही आंसर। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन में बालक की प्रगति की तुलना किससे की जाएगी? बालक के सव्य के कार्य से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हम जो पढ़ते हैं ना, रचनात्मक और योगात्मक आकलन, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ग्लेडस्टीन के द्वारा या स्क्रीबेन के द्वारा या हचिसन के द्वारा या फेंड्रिक के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल स्क्रीबेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26
8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPFECC आपको करवाया था। ये क्वेश्चन है। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन आपको करवाई थी। निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, यह भी आपको बताया था। तो किसके द्वारा किया जाएगा, NCERT के द्वारा विकसित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रीट पात्रता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 27 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN उसके बारे में है ये। तो देखिए उद्देश्यों से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास CPD के साथ संबलबित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। तो किस प्रकार किया जाएगा, करवाया था ना आपको, कक्षा स्तर के स्वरूप में नहीं, कक्षा स्तर से नीचे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कक्षा 1 में विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयार मॉड्यूल, स्कूल प्रीपरेटरी मॉड्यूल निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाएगा। कितने स्टेज हैं हमारे यहाँ पर, 4 स्टेज है। कौन कौन सी, नंबर 1 फाउंडेशन स्टेज, फिर आएगी प्रीपरेटरी स्टेज और लास्ट में कौन सी आ जाएगी हमारी, कौन सी, ये सेकेंडरी स्टेज आ जाएगी। ये 4 स्टेजें हैं। तो देखिए इनमें से कौन सी, स्कूल प्रेटरी मॉड्यूल, तो ये की जाएगी किसके द्वारा, ए और बी दोनों NCERT और SCERT के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 दीक्षा का विस्तारित रूप है। दीक्षा का विस्तारित रूप क्या है, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार पूछी जाएगी आपसे फुल फॉर्म, या फिर आपको कह देगा कि दीक्षा में अस का अर्थ क्या है। दीक्षा में अस का अर्थ क्या है, तो इसका देखिए द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी सही फुल फॉर्म हो जाएगी। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी सही फुल फॉर्म यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के समग्र विकास के संदर्भ में पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु निर्धारित किया गया है। तो किस प्रकार, दैनिक मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि कार्य नहीं, रटत प्रणाली को समाप्त करके, बिल्कुल सही है, रटत प्रणाली है ना उसको समाप्त करके क्या किया जाएगा, बालकों के विकास को पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि के समग्र केंद्र बिंदु निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हुआ हमारा मॉडल पेपर नंबर 3, यानी 3 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं। 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, वो चाहे L1 में पूछा गया हो चाहे L2 में पूछा गया हो। NEP 2020 हम कर चुके हैं, बाल कल्याणकारी योजना हम कर चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।